खबरों में आगे बढ़ेंगे। पिछले दिनों ग्रेटर नोएडा के दादी थाना क्षेत्र लगभग 300 से 400 टन गोमांस बरामद होने के बाद अब गोरक्षा दलों ने ग्रेटर नोएडा के बाद प्रशासन ने कोल्ड स्टोरेज पर बुलडोजर चलाने और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए 72 घंटे का समय लिया था। लेकिन जब प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो गाजियाबाद की लोनी विधायक नंद किशोर समेत कई गोरक्षक वेद नागर और पूरे गोरक्षा कार्यकर्ताओं ने डीएसपी कार्यालय का घेराव किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि एक हफ्ते के अंदर कोल्ड स्टोरेज पर बुलडोजर नहीं चला तो आरोपी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो सभी सनातनी इतनी बड़ी आंदोलन करेंगे कि इतिहास बन जाएगा। और इस पूरे मामले को देखने के लिए हमारे संवाददाता सृजन शुक्ला ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और खास रिपोर्ट तैयार की। गौरक्षा दल ने तत्परता दिखाते हुए एक बड़े खेप को पकड़ा और उसे बरामद करवाया। लेकिन ऐसे तथाकथित कितने कोल्ड स्टोर हैं जहां पर भोले भाले किसानों के बीज रखने के उपयोग करने की जगह गौमांस का उपयोग किया जाता है। अभी तक पूरा खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इस पर अभी तक गौरक्षा दल की मांग थी कि और उस कोल्ड स्टोर को भी मिट्टी में मिलाने का कार्य करेंगे। 72 घंटे का समय दिए थे नोएडा प्रशासन को, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद गाजियाबाद के विधायक नंद किशोर गुर्जर जी हमारे साथ हैं और इन्होंने आकर के आज यहाँ पे बातचीत किया। इन्हें क्या आश्वासन मिला, इनसे ही खास बातचीत करते हैं। सर क्या हुआ, कैसे मतलब यहाँ पर आया? हुआ तो ये है कि हिंदू बिल्कुल समाप्त हो गया। इस घटना के बाद लगता नहीं कि हम हिंदू हैं। ये तो हमें जालीदार टोपी पहन लेते, ये दिन देखना है। मतलब जो औरंगजेब नहीं कर पाया, जो मुगल नहीं कर पाया, कोई गोकला जाट से लेकर के योगराज गुर्जर सहारनपुर में तैमूर को मारा, गाय काटने जा रहा था। वहाँ जो नागा साधु है, निहंग है, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, सारी गाय के लिए जितना बड़ा संघर्ष इस देश में हुआ है। 1857 क्रांति में मंगल पांडे जी से गाय का और जो चर्बी थी उसे हटाने के लिए कहा गया। उस पर 1857 क्रांति हुई, अंग्रेजों को भागना पड़ा। यहाँ लगभग 8000 गाय कटी है जिनका मांस है। उन गायों को साहिबाद में एक जो कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल जी मामला उठा था, पुलिस ने उसमें बहुत मोटा पैसा खा के उसको दबा दिया, गाजियाबाद पुलिस ने। उसी तरह वहाँ से मांस यहाँ नोएडा भी आ रहा है, बंगाल से बता रहे हैं और कई जगह से आ रहा है। पुलिस पूरे दिन मेरा फोन नहीं उठाया। मैं विधायक हुई, जनता का क्या उठाते होंगे? ये उन्हीं का फोन उठाते जो इनको रिश्वत देता, उनके फोन इनके पास फीड होते, बाकी जनता कहीं कुएं में जाए। गोरक्ष पीठाधीश्वर माननीय योगी जी की सरकार है, वो पीठ ही गाय की रक्षा के लिए जानी जाती है। मुख्यमंत्री जी खुद गाय पालते हैं, उनको भी आज उनकी छवि को खराब करने के लिए ये सपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मतलब मैं खुद गो भक्त हूँ, मुझे लगता है कि हमने इतनी लड़ाई लड़ी, 32 बार जेल गए और आज ये लगता है तो डूब पड़े, अपनी गर्दन कट जाए इस लड़ाई को लड़ना। ये तय किया गोरक्षकों ने कि अगले सप्ताह ये तय कर लेंगे। वेद नागर जी और सब हमारे संगठन के लोग, महाराज जी हैं, जो भी रक्षा के संगठन है देश भर में, सबकी कॉल्स आई है हमने कि आज हम मिलने जा रहे हैं, बात करते हैं। लेकिन यहाँ रिजल्ट 0 है। जो फोन नहीं उठा रहे वो क्या कि जांच करेंगे? कोई जांच नहीं, कोई जवाब नहीं। आप पूछ लो डीसीपी से जाके। तो यहाँ सब अधिकारी जितने बैठे हैं, जानकारी ये प्राप्त हुई है हमें कि 2 अधिकारी लखनऊ में बैठे हैं जो गाय कटवा रहे हैं पूरे प्रदेश में। और यहाँ मेरा ये सीधा कहना है, जो मांस खाने वाले अधिकारी हैं, अगर वो डीएम, एसएसपी या कमिश्नर बनेंगे या ऊपर बैठे हैं, उनको जांच करके शपथ पत्र लेकर के सरकार उनको हटाए। बताइए यहाँ परमाणु बम डाल देता कोई, यहाँ आतंकवादी होते, पुलिस की एलआईयू का फेलियर नहीं है। अब तक एक भी अधिकारी सस्पेंड नहीं है। मुकदमा दर्ज होकर के गिरफ्तार हो, जो दोष उनका है सबका, उतना ही दोष पुलिस का भी है, प्रशासन का भी है, वो गिरफ्तार हो, जेल भेजे जाए। मेरा मांग ये है। और नहीं होता है तो गोरक्षा के जो कार्यकर्ता हैं, ये वेद नागर जी और महाराज जी और जो संगठन देश भर के हैं, वो जो तय करेंगे, अगले सप्ताह इकट्ठे हो रहे हैं, उसके बाद ऐसा आंदोलन होगा कि अखंड भारत में नहीं हुआ। सनातन को गाय काट के गंगा जी में चढ़ा दो, तैमूर लंग को कहा। अब इससे जो है सनातन समाप्त हो जाएगा। ये सनातन पे सीधा छूट है। सनातन को समाप्त करने की साजिश है। हिंदू अभी मरा नहीं है और हम लोग अभी जिंदे हैं। जो यहाँ क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है, उनके बीच में गाय का कटना, ये डूब मरने की बात है। और सारे लोगों में उबाल है। मुझे उम्मीद है कि ये वो ऐतिहासिक आंदोलन होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी इन सब अधिकारियों को, जो भी दोषी हैं, जिनके लीडरशिप में जो यहाँ बन करके घूम रहे हैं, हमारा फोन तक नहीं उठा रहे विधायकों का, इतनी बड़ी घटना के बाद, लगातार फोन करने के बाद, कोई कारण नहीं है इनके पास। तो दूसरा उनकी कॉल वेटिंग जारी है। फिर तभी तो ये केवल गो तस्करों से बात करते हैं, भू माफियाओं से बात करते हैं।
इस सिस्टम को हम महाराज जी से बात करेंगे और इनको भी मृत्युदंड की सजा हो, अधिकारियों को इनको मुकदमा लिखा जाए। हमने यही मांग करी है कि तत्काल एनएसए लगाई जाए। हाँ, और जिस तरीके से इस कोल्ड स्टोर को गौ माता के मांस और खून से साना गया है, इसको तुरंत ध्वस्त किया जाए। माननीय विधायक जी हमारे आग्रह पर आए और बहुत मजबूती से बात रखी माननीय विधायक जी ने भी, और हमने ये तय करा है कि एक हफ्ते में हम सभी जो मेन बड़े संगठन हैं, चाहे वो गोरक्षा के हों, हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हों, सामाजिक संगठन हो, किसान संगठन हो, सभी की हम एक हफ्ते बाद जो है एक मीटिंग बुला रहे हैं और उसमें एक प्रस्ताव पास करेंगे कि अगर इसमें पूरे हेडन और नेटवर्क को अगर ध्वस्त नहीं करा, अंतर्राष्ट्रीय गिरोह जो है कसाईयों का, इनको नहीं पकड़ा, इनके कठोर कार्रवाई नहीं करी, मृत्युदंड जैसी सजाओं में इनके साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा नहीं चलाया, तो वहाँ एक प्रस्ताव पास करके आगे की रणनीति तय करके इस कोल्ड स्टोर को यहाँ से खत्म करके रहेंगे। क्योंकि अब कोल्ड स्टोर हमारी छाती पर नहीं रह सकता। जब जब इस कोल्ड स्टोर को हम देखेंगे तब तब हमें वो याद आएंगी जो हमारी 8 से 10 हज़ार जो गाय कटी हैं, उनके खून की, उनके मांस की हमें याद आएगी। तो हम सनातन धर्म के जो वंशज हैं, हम गो भक्त हैं, ये यहाँ से अवैध भी है और यहाँ से उखाड़ के फेंका भी जाए। धन्यवाद। तो आपने देखा कि आए थे डीसीपी कार्यालय पर, यहाँ पर इनको जो है कोई आश्वासन नहीं दिया गया। इनका मांग है कि उस कोल्ड स्टोर को मिट्टी में मिलाया जाए। यदि प्रशासन नहीं मिलाती है तो इस बार हर सनातनी मिल करके उस कोल्ड स्टोर को मिट्टी में मिलाने का कार्य करेंगे।